जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डिशु तसी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले जो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ को देखेंगे। यानी दोस्त, इस चैप्टर में हम लोग रिलेशन और फंक्शन को जो है फुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जितना है, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्त, अगर रिलेशन को हम लोग हिंदी में संबंध को आ जाता है और फंक्शन को जो दोस्त हिंदी में क्या बोलते हैं तो फलन बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले जो समझने वाला हूँ रिलेशन को। आखिर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन तो देखना, रिलेशन दोस्त खुद का रिलेशन खुद के से भी साथ होता है और रिलेशन खुद का रिलेशन किसी और के भी साथ होता है। यानी मेरा बाप बेटा का रिलेशन, माता बेटा का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, चाचा मौसा नाना नानी दादा फूफा, यानी एक रिलेशन बना। दोस्तों, रिलेशन बनने के लिए क्या कम से कम दो व्यक्ति चाहिए या खुद का इट्स सेल्फ। हम अपने आप से प्यार नहीं करते, मैं खुद का रिलेशन खुद को दिखा रहे हैं कि मैं खुद से नफरत करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। या माँ बेटे का लफ्ज प्यार, बाप बेटे का प्यार, भाई भाई का प्यार, भाई बहन का प्यार, ये एक संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम लोग समझेंगे संबंध होता क्या है। तो संबंध से पहले दोस्त कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब समझेंगे। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम दो सेट लेते हैं दोस्त, एक सेट ए ले लिए और दूसरा सेट हम बी ले लिए। अगर इस सेट का नाम ए देते हैं दोस्तों, दूसरा सेट का नाम बी देते हैं, और सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में अगर हम ए और बी ले लेते हैं। अब आते हैं, फिर हम ए से बी में रिलेशन को निकालते हैं दोस्त। तो क्या होगा, 1 का रिलेशन कुछ ना कुछ तो ए के साथ होगा, कुछ भी हो, मतलब इसका कोई ना कोई तो ए लगेगा दोस्त। 1 का कुछ ना कुछ तो बी लगेगा। उसी तरह 2 का भी कुछ ना कुछ ए के साथ होगा, कुछ ना कुछ बी के साथ रिलेशन होगा। फिर 3 का रिलेशन 1 के भी साथ हो सकता है, 3 का रिलेशन बी के साथ हो सकता है। यानी कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो मेरा क्या किया, 1 किसके साथ है, एक बार 1 ए के साथ भी होगा। फिर दोस्त 1 क्या होगा, तो 1 जो है ना बी के भी साथ होगा। उसी तरह फिर क्या होगा, 2 ए के भी साथ होगा, 2 बी के साथ होगा, यानी 2 ए होगा, 2 बी होगा। फिर उसी तरह क्या होगा दोस्त, 3 ए के साथ होगा, 3 बी के साथ होगा, तो 3 ए होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बी के साथ होगा। यानी कहने का मतलब, अगर हम ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या पूछते हैं तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में मेरा कितना गया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में मेरा कितने आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में मेरा 6 आ चुका। अब ध्यान देंगे, पहले जो हमें दोस्त अगर ए क्रॉस जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ सेट ए बराबर कितना हो गया, 3। मेरा सेट बी में कितने हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ बी बराबर कितने एलिमेंट है दोस्त है, यानी कि जिसको हम लोग नंबर ऑफ ए को हम 3, यानी इसको हम एम के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तब कभी भी आपको दोस्त ए क्रॉस बी में कुल एलिमेंट्स की संख्या पूछता है कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, एम इंटू एन कर दीजिए। एम क्या रहेगा, तो नंबर ऑफ सेट ए का एलिमेंट्स रहेगा, बी क्या रहेगा, नंबर ऑफ सेट बी का एलिमेंट्स रहेगा। यानी नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 थे, नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स है, 2 थे, यानी 3 दूना मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। तो मेरा ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है एलिमेंट्स की संख्या आया। लेकिन अब बताना क्या होता है, अब आपसे बोले कुल कितने रिलेशन बन सकते हैं दोस्त, तो क्या एक बार 1 सिर्फ ए का रिलेशन बन सकता है, बाकी को छोड़ देंगे, या कभी 1 ए का 1 बी के साथ कोई रिलेशन को दिखा देंगे। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर आपसे बोल रहा है कि ए से बी में कुल रिलेशन की संख्या कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2 के पावर m इंटू एन कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, 2 के पावर m इंटू एन। यानी कभी भी आपको कुल टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए से सेट बी में या सेट सी से सेट डी में कुछ भी अगर पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, पहले क्या करेंगे, 2 के पावर m इंटू एन। एम क्या होगा, फर्स्ट सेट का एलिमेंट रहेगा, एन क्या होगा, बाद वाले सेट का एलिमेंट होगा। यानी सेट ए में 3 एलिमेंट था जिसको हम m रिप्रेजेंट कर लिए, सेट बी में 2 एलिमेंट था जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर लिए। और अगर हमारे a क्रॉस b में एलिमेंट्स पूछा तो 6 हो जाता है, m इंटू n कर देंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपसे पूछ दें तो क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर ऑफ रिलेशन बराबर हो जाएगा 2 के पावर m इंटू n।
यानी जरा सा हमको इस क्वेश्चन में बता देना, सेट ए से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर सेट ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर 2 के पावर m इंटू एन कर देंगे, चाहे n इंटू एम कुछ भी करो वही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के पावर m, तो m के जगह पे कितना है 3 और गुना 2 यानी मेरा आ जाएगा 2 के पावर 6। अब इसको कर लेंगे, जो भी कुछ आएगा वो मेरा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ गया। इसके बाद दोस्त हम लोग जो है पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन निकालने के लिए, यानी रिलेशन के कुछ प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए और मैं इसके बाद देखता हूं फिर। अब इसके बाद जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, टाइप ऑफ रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन में हम सबसे पहला चीज को दोस्त हम पढ़ेंगे, उसको होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, REFLEX, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर दूसरा को दोस्त हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा को दोस्त कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट वाला दोस्त इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। यानी टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला हम लोग का पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन, तीसरा को बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और हम लोग चौथा को बोलते हैं दोस्त इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे तो वो क्या समझेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दोस्त, यानी कि हम बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान देंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जो है ना हम लोग स्वतुल्य संबंध कहा जाता है, इसको स्वतुल्य संबंध हिंदी में बोलते हैं। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपको दोस्त कोई सेट ए दे दिया जिसमें एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो ध्यान देंगे अब इससे हम एक रिलेशन बनाए, और जो रिलेशन क्या है, सेट ए से सेट ए में रिलेशन है, और इस रिलेशन में दोस्तों 1 1 है, 1 का रिलेशन 1 के साथ हो गया, कोई एक रिलेशन ही देते हैं, और 2 2 दिखा दिए, फिर उसके बाद हम क्या दिखा दिए दोस्तों, 3 3 दिखा दिए, या हम एक और रिलेशन को दिखा रहे हैं, हम ए से ए में दिखा देते हैं 1 1 दोस्तों, 2 2 फिर 2 3, और एक हम और इसके बाद रिलेशन को लिखते हैं जो यही में है 1 1 2 2 3 3 फिर 3 1। आप समझेंगे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो दोस्त जब भी स्वतुल्य संबंध निकालेंगे ना, तो जिस सेट के साथ निकालेंगे, जैसे यहाँ पे सेट ए से सेट बी के साथ निकालेंगे, तो जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट रहेगा दोस्त, वो इटसेल्फ यानी वो खुद का संबंधित रहेगा, खुद से वो संबंधित है, यानी वो खुद से नफरत करे, खुद से प्यार करे, वो खुद से संबंधित रहेगा। यानी अगर सेट ए में दोस्त अगर 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 है, तो अगर जब तक उस रिलेशन में 1 1 के साथ रिलेटिव रहेगा, 2 2 के साथ रिलेटिव रहेगा, 3 3 के साथ अगर रिलेटिव होता है ना, तब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा, नहीं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो समझेंगे पहले। अब यहाँ पर जाके अब बताना सबसे पहला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सेट हमें क्या था 1 में, तो इसमें 1 2 3, तो 1 1 के साथ भी रिलेटेड है, इसमें 2 भी है तो 2 2 के साथ भी रिलेशन, इसमें 3 तो 3 3 के साथ है। यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट होगा सभी का सभी खुद से संबंधित रहेगा, खुद से रिलेटिव रहेगा, तो वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। अगर दोस्त इसमें अगर मान लीजिए हम इसको नहीं लिखते हैं, अब बोलते 1 1, तो 1 है तो 1 1 के साथ है, 2 है 2 2 के साथ है, पर 3 है 3 3 के साथ, तो नहीं तब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन में क्या था कि 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है ना, तब तीनों के तीनों इसमें शामिल हो गया, तब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यानी ये जो है ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड पे, क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो बताना 1 1 है,
टू टू है, पर टू थ्री है, थ्री थ्री तो नहीं होगा, थ्री अपने आप से तो नहीं हो पाया, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब आते हैं दोस्त तीसरा नंबर पे क्वेश्चन पे। तीसरा में क्या, तीसरा रिलेशन पे समझते हैं पहले क्या, वन वन है, क्या हो गया, अब इसमें टू तो टू टू टी, इसमें थ्री 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 है, तो समझना पहले खुद के साथ, जैसे वन वन के साथ हो गया, टू टू के साथ हो गया, थ्री थ्री के साथ हो गया, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी हो या न हो हमें मतलब नहीं है। बस जितना भी एलिमेंट देगा दोस्त, सब एलिमेंट खुद के साथ रिलेटिव होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, नहीं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। अगर खुद के साथ होते हुए के बावजूद भी एक आध दो रिलेशन अगर एक्स्ट्रा दे देता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस वन वन शामिल है, टू टू शामिल है, थ्री थ्री शामिल है, बस थ्री वन भी है तो कोई दिक्कत है, तीनों का तीनों मेरा शामिल है, यानी ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आशा करता हूं मैं आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर को, साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन को समझेंगे दोस्त। अब समझते हैं साइमेट्रिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध है। अब हम लोग का सममित संबंध क्या होता है, तब लोग सबसे पहले सममित संबंध को समझते हैं क्या होता है। अगर कोई रिलेशन में दोस्त समझिएगा पहले, अगर कोई रिलेशन में कोई रिलेशन दे देगा आपको, अगर सेट ए ही से ही दे दिया, जो भी दे दे, रिलेशन में अगर दोस्त ए बी प्रेजेंट है, अगर कोई रिलेशन में ए बी प्रेजेंट है और उस रिलेशन से बिलोंग करता है, देन तब हमें बी ए भी उसमें रहना चाहिए, तभी वो साइमेट्रिक होगा, नहीं तो वो साइमेट्रिक नहीं होगा दोस्त। अगर ए बी दे दे दोस्त तो उसमें बी ए भी रहेगा तो वो साइमेट्रिक होगा, नहीं तो साइमेट्रिक नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल में हम आपको देते हैं क्या, पहला एग्जांपल हमको देख रिलेशन दे देते हैं। सेट ए से अगर हम एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 है, तो चलिए इससे हम दिखाते हैं रिलेशन क्या है। सेट ए से सेट ए में रिलेशन को दिखाते हैं, और उसमें है दोस्त 1 1 2 3 3 2, एक और दिखा ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3, फिर है 3 2। या हम और ले लेते हैं जैसे 2 3 3 2। अब समझेंगे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पहले अच्छे से। अब सबसे पहले आप हम क्या बताएं, अगर उसमें ए बी हो तो बी ए भी रहना चाहिए। जैसा अगर उस रिलेशन में अगर 2 3 हो ना, तो 3 2 भी, अगर इसको हम ए मानते इसको भी, तो यहाँ बी और ए, यानी 2 3 हो दोस्त तो 3 2 भी रहना चाहिए। अगर ना है तो कोई का टेंशन नहीं है। तो चलो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या सबसे पहला नंबर पे हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है दोस्त। अभी साइमेट्री को नहीं, रिफ्लेक्सिव को चेंज कर रहे हैं, तो मेरा 1 इसमें 1 2 3 है तो 1 1 भी रहना चाहिए, 2 2 भी रहना चाहिए और 3 3 भी रहना चाहिए। यानी इसमें क्या है, यानी ये जो है रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। अब हम किसको चेक करते हैं, साइमेट्री को चेक करते हैं। साइमेट्री का रूल क्या था, अगर ए बी हो तो बी ए होना चाहिए। ध्यान देंगे दोस्त, 1 1 है यानी ए बी तो बी ए, 1 1 का खुद का हो चुका। अब आते अगर ए बी है तो यहाँ पे देखो दोस्त बी ए है कि नहीं है, यानी क्या होगा, ये साइमेट्रिक है कि नहीं, तो ये मेरा साइमेट्रिक है। क्योंकि ए बी है तो बी ए भी रहेगा तो साइमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आती इसको समझ देखना, सॉरी ये में देखते हैं 1 1 तो 1 1 कोई दिक्कत नहीं दोस्त। तो अच्छा इसमें 1 2 3 एलिमेंट है तो 1 1 भी, सॉरी 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इट्स सेल्फ, वो खुद से संबंधित होता है वो। अब आते हम चेक करते हैं साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक का रूल क्या था मेरा, अगर ए बी हो तो बी ए हो, तो 1 1 1 1 खुद से ही हो गया, 2 2 2 2 खुद से ही हो गया, 3 3 3 3 खुद से ही हो गया, पर 3 2 है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्त, अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ए बी, तो क्या यहाँ पर जब बी ए है, नहीं है। चलो अगर इसको ए मानते हैं या बी मानते हैं, अगर आप चेंज करेंगे, अगर इसको ए मानेगा इसको बी मानेगा तो बी ए, यानी कि 2 वाला खोजेगा, तो ये वाला बी और ये वाला ए है क्या, ए तो 3 आना चाहिए, तो नहीं है।
यानी कि ए बी है, बी ए नहीं है, यानी कि ये साइमेट्रिक दोस्त नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये तो देखने पता चला है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, साइमेट्री को चेक करते हैं। देखना ए बी, तो यहाँ पर जाए बी ए है कि नहीं है। जो नहीं रहेगा में मतलब नहीं है, पर है तो होना चाहिए। ए बी तो बी ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक रहेगा। यानी हमें साइमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्या था कि जितने भी सेट देगा उसमें सभी एलिमेंट्स का खुद साथ के साथ वो संबंधित रहेगा, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। साइमेट्रिक में क्या था दोस्त, अगर ए बी से संबंधित है तो बी ए से भी संबंधित होना चाहिए, तभी वो साइमेट्रिक होगा, अन्यथा वो साइमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव को देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिट इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों संक्रामक संबंध। अब समझिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर दोस्त ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है रिलेशन से, और एंड और बी सी भी अगर रिलेशन से बिलोंग कर जाए ना, देन तब ए को सी के साथ बिलोंग्स करना जरूरी है। क्या बताएं हम, अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा, तो ए सी से अगर बिलोंग करेगा तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ए बी से कर रहा है, बी सी से नहीं कर रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं, ट्रांजिटिव रहेगा। मतलब ये दोनों होगा तब इसको होना जरूरी है। ए बी से करेगा, बी सी से करेगा, तब ए को भी सी से करना पड़ेगा, तभी ट्रांजिटिव होगा। अगर ए बी से करता है, बी सी से नहीं करता है, तो ट्रांजिटिव रहेगा। फिर हमको ए सी को चेक करने की जरूरत नहीं है। समझना पहले क्वेश्चन में। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं दोस्त। अगर हम मान लीजिए आपसे 3 4 ले लेते हैं, 3 4, अगर हम यहाँ पर जब 5 6 ले लिए, 3 4 5 6, अब ध्यान दीजिएगा पहले 2 ही लेते हैं। बताना एक या बी से, अब कहीं पे बी यानी 4 से शुरू होने वाला है नहीं है, तो जब ए बी और बी से है तभी ए सी को चेक करना है, नहीं तो ए सी को चेक नहीं करना है। तो बताएंगे ए बी है पर बी सी तो है नहीं, यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लें कि 3 4 ले लिए दोस्त, अगर 4 5 ले लिए, फिर 3 5 ले लिए। अब ध्यान देंगे, फिर यहाँ पर क्या देखेंगे, देखना ए बी से है, फिर बी सी से है, ए बी से बी सी से है, तब हमको क्या चाहिए, ए बी से हो, बी सी से हो, तब ए को भी सी से रहना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। यानी कि क्या करना, ध्यान देना यहाँ पे। पहले ये क्या हो गया, 3 4 4 5, तो फिर 3 5, यानी ए सी 3 5, तो 3 5 है कि नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है। अब एक और एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं लेसन में, अगर हम 3 4 को ले लिए, फिर यहाँ पर 4 5 को ले लिए, फिर अगर हम ले लेते हैं लास्ट में 5 और 7 को ले लेते हैं। अब बताना दोस्त, ए बी है और बी सी है, तो क्या ए सी तो होना जरूरी है, तो ए की जगह पे 3, सी की जगह 5, तो 3 5 तो कहीं है नहीं, यानी ये क्या होगा दोस्त, ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम आशा करते हैं आप लोग रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों क्लियर हो चुका होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।